नमस्कार दोस्तों, मैं विजयवन सर्वप्रथम स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल और क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको मैंने इंट्रो के अंदर बता दिया था कि मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट करवाने वाला हूं, तो आज आपके सामने आया हूं रीजनिंग का पहला टॉपिक लेकर। तो सर्वप्रथम हम रीजनिंग के अंदर दिशा परीक्षण करने वाले हैं। तो दिशा परीक्षण के अंदर हम आज सिर्फ और सिर्फ बेसिक करेंगे, ठीक है। बेसिक वो भी 0 लेवल का। मेरे को पता है, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ और मेरे को खुद को पता है कि एक स्टूडेंट को कौन सी जगह और कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। एग्ज़ाम देने जब भी जाता है बंदा, तो अगर उसका बेसिक कंप्लीट नहीं होगा तो 100% श्योर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। और वो भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। वैसे आप दिशा परीक्षण नाम लिख कर अगर यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो खुल जाएंगे, तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वीडियो देखूं, ठीक है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बिल्कुल बेसिक, वो आपको शायद ही कोई बताएगा, ठीक है। तो आज हम दिशा परीक्षण रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर दिशा परीक्षण हमारा टॉपिक है पहला। उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक करेंगे, बिल्कुल 0 लेवल का बेसिक, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम दिशा परीक्षण का पहला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? दिशा परीक्षण, यानी कि डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्शन टेस्ट। साथ साथ में आपको ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा। दिशा परीक्षण के अंदर सर्वप्रथम मैं बता देता हूं कि आपको सर्वप्रथम इस दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। दिशा परीक्षण, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही दिशा परीक्षण है, तो आप समझ जाओ कि हमें दिशाओं का ज्ञान होना कितना जरूरी है। और दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर, और आगे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं दिशाओं की। तो दिशाएं प्रमुख रूप से वैसे तो 4 होती है: उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। वैसे प्रमुख रूप से 4 ही दिशाएं होती है, लेकिन इसकी 4 उप दिशाएं भी होती है। वो मैं आपको बता देता हूं कि ये उत्तर है और ये पूर्व है। इन दोनों के बीच कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये पश्चिम और उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी? उत्तर पश्चिम। ऊ और पै लिख रहा हूं, समझोगे आप, उत्तर पश्चिम, ठीक है। और ये है हमारा पश्चिम और दक्षिण। दक्षिण पहले हम दक्षिण और फिर पश्चिम लिखेंगे। ये भी बता देता हूं कि आपको क्यों लिखेंगे पहले दक्षिण और फिर पश्चिम, ठीक है। और ये है दक्षिण और पूर्व। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप ध्यान कर लेना। पू का मतलब दक्षिण पूर्व, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे ऊपर वाली दोनों दिशाओं का पहले उत्तर लिखा है, ठीक है, और नीचे वाली के अंदर पहले दक्षिण लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उत्तर और दक्षिण हमारी क्या है? प्रधान दिशा है। ये दोनों क्या है? प्रधान दिशा है। इन दोनों को अगर उत्तर और पूर्व और पश्चिम के साथ लिखेंगे तो हम हमेशा पहले उत्तर और फिर दक्षिण लिखेंगे, ठीक है। ये हमको ध्यान होना बहुत जरूरी है। ये हमारी क्या है? प्रधान दिशाएं हैं। और 4 क्या होती है? हमारी उप दिशाएं, ठीक है। एक 2 और दिशाएं होती है, आकाश और पाताल, ठीक है। उसको भी लोग दिशाएं मानते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है बस। प्रमुख रूप से 4 होती है और वैसे होती है 8, 4 इसकी उप दिशाएं, ठीक है। और इसके वो कोण होते हैं, जैसे कि कोण मान लेते हैं, इन दोनों के बीच हो गया उत्तर और पूर्व। ये क्या हो गया? ईशान कोण। ईशान कोण, ये हो गया हमारा अग्निकोण, ठीक है। और ये पश्चिम और दक्षिण इन दिशाओं के बीच वाला कोण कौन सा हो गया? नैऋत्य कोण। दिखाई तो दे रहा है ना, ठीक है। और ये हो गया हमारा
वायु कोण। ये 4 कोण भी, इसको भी हमें ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेता है कि वायु कोण कौन कौन सी दिशाओं के मध्य स्थित, वायु कोण उत्तर और पश्चिम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं। ऊपर वाली दिशा जहां कहीं भी हो आपको मानकर चलना है कि आप कहीं भी बैठे हो चाहे खड़े हो, आपके ऊपर वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर दिशा। ठीक है, और नीचे वाली हमेशा दक्षिण मान के चलना है आपको, ऊपर वाली दिशा और नीचे वाली दक्षिण। और आपके दाईं साइड कहीं भी खड़े हो, चाहे कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है ये, आप चाहे कहीं भी कौन सी भी साइड दिशा मुंह करके खड़े हो, आप हमेशा आपके अपने ऊपर उत्तर मानोगे और नीचे दक्षिण, और दाएं साइड हमेशा पूर्व, बाएं साइड पश्चिम। दाएं और बाएं का कैसे ध्यान होगा ये भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक मान लो कैसे भी, इसका भी मैं बता देता हूँ कि आपको ये ऐसे करके देखोगे। क्या बन रहा है ये डी, डी का मतलब दायां, और ये बन रहा है बी, बी का मतलब बायां। तो ये मेरा क्या हो गया दायां, ये हो गया बायां। ऐसे भी आप करके देख सकते हो कि कौन सा दायां, और दायां साइड ये हमारी होगी पूर्व साइड, और ये होगी हमारी पश्चिम। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर आज मैं आपको बिल्कुल ही नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि दिशा परीक्षण क्या होती है, और आगे आगे कौन, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, आप आराम से कर दोगे, मेरे को पता है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि राम है। मैं लिखूंगा नहीं क्वेश्चन क्योंकि ज़्यादा टाइम खराब होगा अपना, आप लिख सकते हो, मैं बोल दूंगा पहले क्वेश्चन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, राम है वो अपने प्रारंभिक स्थान से, ये स्थान है उसका मान लिया। ठीक है, राम अपने एक स्थान से 5 किलोमीटर दूर बाजार जाता है, ये मान लिया इसका राम का इसका घर है। ठीक है, 5 किलोमीटर है, यह जाता है बाजार, ये मान लिया इसका बाजार है 5 किलोमीटर। ठीक है, बाजार जाता है। फिर वह 2 किलोमीटर आगे ऑफिस, उसका ऑफिस है 2 किलोमीटर बाजार से आगे, कितना हो गया, ऑफिस है 2 किलोमीटर ऑफिस जाता है। ठीक है, देख लो आप, ये इसका प्रारंभिक स्थान है, यहाँ से चला 5 किलोमीटर गया बाजार, बाजार जाने के बाद 2 किलोमीटर चला और ऑफिस जाता है। अब क्वेश्चन में हमारे को क्या पूछेगा कि राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तय करने पड़ेगी उसको आने और जाने में, ये हमारा क्वेश्चन है। तो साधारण सी बात है, हम अपना इसके अंदर कॉमन सेंस भी यूज करके देखेंगे। तो 5 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर बराबर 7 किलोमीटर, जाने में प्लस 7 किलोमीटर आने में, तो हमारा कुल हो गया बराबर 14 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है दिशा के ऊपर आधारित, इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको जो दिशाओं का ज्ञान होगा तभी क्वेश्चन होगा, ये तो सीधा ही हो गया डायरेक्ट, इसके अंदर कोई दिशा का मतलब यूज नहीं किया। ये क्वेश्चन दिशा के आधार पर होगा। तो इसमें बोल रखा है कि कोई भी नाम ले लो आप, प्रकाश है, प्रकाश 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर मान लो आप 5 किलोमीटर, ये इसका घर है। ठीक है, प्रकाश उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मैंने बताया दिया था आपको कि उत्तर की ओर बोल दे तो हमें को क्या करना है, हमेशा ऊपर, उत्तर हमेशा ऊपर मान कर चलना है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर चलने के बाद फिर एक बार फिर से वह दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ेगा तो इसका क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा वापिस। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर स्थित है।
तो आप यहाँ से देखोगे कि ये यहाँ से चला 5 किलोमीटर और फिर दाएं मुड़कर चला 6 किलोमीटर, फिर वापस चला दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर। तो ये दूरी हमें पूछ रहा है कि ये इसका प्रारंभिक स्थान था, ठीक है। ये अब यहाँ पहुँच गया, यहाँ से ये दूरी पूछ रहा है हमें कि ये दूरी कितनी है, ठीक है। ये दूरी तो आपने साधारण सी बात है कि अगर ये दूरी 6 किलोमीटर तो ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है दिशा परीक्षण, इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस हमको जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा करना है अपने को, बस और कुछ नहीं करना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात और पूछना चाहूँगा कि आप मेरे से हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो मैं हिंदी में भी पढ़ा सकता हूँ, प्लस मैं मारवाड़ी या राजस्थानी जो भी भाषा है अपनी बी भाषा में भी थाने पढ़ा सकूँ। अगर से बी भाषा में पढ़नी चाहो तो मैंने बता दो, बी में भी पढ़ा सकूँ, कमेंट करके बता दिया क्या था किसी भाषा में पढ़ना है। अगर से अपनी मारवाड़ी या राजस्थानी भाषा में पढ़नी चाहो तो बिंग में बता दूँ, बिंग में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैंने दोनों भी भाषा है, हिंदी में बोल सकूँ और राजस्थानी में भी। मारवाड़ी अपनी भी बोले तो बागड़ी, ठीक है। कमेंट करके बता दियो, कमेंट के हिसाब देगा मैं थाने नेक्स्ट वीडियो में बी भाषा में यही पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गए। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि प्रेमलता है अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, अपने घर से प्रेमलता मान लो ये इसका घर है 8 किलोमीटर पूर्व में, ये हो गया 8 किलोमीटर पूर्व का मतलब आपको पता चल गया कि मैंने ये लीक ऐसे कैसे क्यों खींची है, क्योंकि पूर्व का मतलब हो गया दायां हमारा। ये ऐसे करके देखोगे डी दायां, ये हो गया मेरा दायां, ठीक है। दायां ये हो गया पूर्व, 8 किलोमीटर चला दिया। फिर आगे क्या बोल रहा है कि पूर्व दिशा में फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर। अब ये पूर्व में चला था, उसका बायां ये हो गया ऊपर वाली दिशा में चलना पड़ेगा फिर इसको, ठीक है। ये 6 किलोमीटर चल गई ऊपर और मुड़कर। अब ये कौन सी दिशा है इसके ऊपर, उत्तर होगी। 6 किलोमीटर चला है, चलिए प्रेमलता, ठीक है, सॉरी 6 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर वह एक बार बाईं ओर मुड़कर एक बार और बाईं ओर मुड़ेगी, तो ये होगी पश्चिम दिशा के अंदर। इसका मुख पूछ ले कि अब वह इसका मुख कौन सी दिशा में है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिम दिशा की ओर। कितनी चली, 8 किलोमीटर, ठीक है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि अगर हम 8 किलोमीटर की ये लाइन इतनी खींचे ना, तो 8 किलोमीटर ये वाली 20 से बराबर ही खींचेंगे, ना कि इसको लंबी ऐसा नहीं खींचेंगे, फिर क्वेश्चन में हमारे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। गलती हो जाएगी फिर हमसे, ये भी ध्यान रखना है आपको। 8 किलोमीटर चलिए तो ये यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और या उसको वापस अपने घर तक पहुँचने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देने के बाद हमें ये भी पूछ सकता है कि अब वह उसका मुंह कौन सी दिशा के सम्मुख है। सम्मुख का मतलब होता है सामने, और विमुख का मतलब होता है उसके विपरीत, मतलब कौन सी दिशा के विपरीत। ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक है। आगे मैं आपको इसके अंदर और बता दूंगा अच्छे से जानकारी, ठीक है। बाकी इसके कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 टाइप के। पहला टाइप यही है कि अब इसको घर वापस अपने घर तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये वाली दूरी पूछ रहे हैं, ठीक है। ये वाली दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बता दिया था। ये और ये बराबर है, समान दूरी है। ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। ये तो हमारा एक फर्स्ट आंसर हो गया। और ये पूछ लिया कि अब ये यहाँ से कौन सी दिशा की ओर मुँह करके खड़ी है, तो ये इसका मुँह हो गया पश्चिम दिशा की ओर। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 करवा दिया मैंने, आप 2 आंसर आ सकते। कोई भी कैसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, हमको बस क्वेश्चन के हिसाब से चलते चल रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज ये मेरी पहली क्लास है, और पहली क्लास के अंदर सिर्फ आपको बेसिक और नॉर्मल छोटे छोटे 2-4 सवाल करवाए हैं, बस यहीं तक मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। और कल का कार्यक्रम में मेरी कल की क्लास होगी, उसके अंदर मैं आपको इसका दिशा परीक्षण का ही सेकंड रहेगा। सेकंड के अंदर मैं आपको रेलगाड़ी संबंधी और परछाई संबंधी वो दोनों टाइप एक ही वीडियो के अंदर करवा दूंगा, ठीक है।
और उम्मीद है कि मेरे को आपको हमारी ये मेरी क्लास पसंद आई होगी और अपना साथ बनाए रखें। ठीक है, जय राजस्थान, जय भारत, धन्यवाद।